पहले एक बार फिर कल की सुप्रीम कोर्ट में आइन की जीत मुबारक, सबको हमारी रिजर्व सीट्स मुबारक। तहरीक इंसाफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना मुबारक कि तहरीक इंसाफ एक जमात थी और जमात है। और मैं समझता हूं कि आज सुबह भी मैंने इस पर एक ट्वीट की है कि इस सारे फसाद का कोई तो इसका शख्साना है, कोई तो इसका जिम्मेदार है कि हर चीज को सुप्रीम कोर्ट में आके फैसला करना पड़ा और इस इलेक्शन का मजाक उड़ा दिया गया। एक सबसे बड़ी जमात से उसका टिकट, उसका निशान ले लिया गया और फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का एक ड्रामा क्रिएट कर दिया गया और हमारा असल जो मैंडेट है उनसे चुरा लिया गया। कल हमें अल्लाह ने कामयाबी दी। आज आर्गुमेंट्स इद्दत केस में पूरे हुए हैं। सलमान राजा साहब ने आज आर्गुमेंट्स पूरे किए हैं और मैं अगर उनको अप्रिशिएट ना करूं, मैं अगर उनकी तारीफ ना करूं सिर्फ एक अदना वकील के, मैं ये समझता हूं कि इस आदमी ने साबित किया है कि मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। इस आदमी ने बिल्कुल उड़ा के रख दिया है खावर मानिका का केस। खावर मानिका का कोई केस नहीं है। वो शख्स जिसने ये बात की वीडियो पे शादी के बाद बुशरा बीबी के बारे में खुद कहता है कि मेरी साबिका अहलिया एक पाकबाज खातून है और इमरान खान साहब के बारे में कहता है कि इमरान खान साहब एक शरीफ आदमी है और उनको दुआ देता है, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता है। फिर 5 साल खामोश रहता है, उसके बाद अगवा होता है, अरेस्ट होता है और फिर अचानक उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। लेकिन हमें लगता है कि उसके सॉफ्टवेयर के अपडेट में झूठ का और गजब बयानी का और लग़्वगोई का वायरस छोड़ दिया गया, क्योंकि बाहर आके उसने अपनी साबिका अहलिया के बारे में वो बातें की जो हमारा मशरिकी कल्चर नहीं है। और किसी भी सूरत में ये केस अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। आज अल्लाह के करम से इद्दत केस में आर्गुमेंट्स पूरे हुए हैं। 3 बजे जज साहब ने कहा कि फैसला सुनाएंगे। हमें यकीन है, हमें एतमाद है कि इंशाअल्लाह एक पाकबाज खातून और इमरान खान साहब एक शरीफ इंसान, अल्लाह उनको सुखरू करेगा और अल्लाह उनको बाइज्जत बरी करेगा। और एक और बात भी, शादी एक मुक़द्दस फरीज़ा है, सुन्नत है। इस सुन्नत रसूल पर जो हमला हुआ है, हमें यकीन है कि आज वो हमला पसपा होगा, ये शादी सलामत रहेगी और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बाइज्जत बरी होंगे। हमारे सीनियर वकील सलमान राजा साहब, जिनकी अभी मैं तारीफ कर रहा था, वो भी हमारे साथ अभी आएंगे और आपको तफसील से बताएंगे। मैं एक बार फिर सलमान राजा साहब की मौजूदगी में इस बात का जिक्र करूं कि जिस तरह से उन्होंने ये केस लड़ा है, जिस तरह 40-50 साल की शादी की और फैमिली लॉ की जूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने अदालत के सामने अयां करके रख दिया है और केस उड़ा के रखा है, मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं तवक्को रखता हूं कि सलमान राजा साहब की, उस्मान रियाज गिल साहब की और हमारे तमाम वकला की जो मेहनत है वो रंग लाएगी। और आज 3 बजे फैसला इमरान खान साहब के हक में आएगा, बुशरा बीबी के हक में आएगा और वो बाइज्जत बरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद लम्हे कबल हमने इस इद्दत वाले मुकदमे में इख्तितामी बहस की है और अदालत को यह बताया है कि यह मुकदमा तमाम आलम में पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बायस है। सियासत को इस सतह पे कभी नहीं आना चाहिए कि आप अपने सियासी हरीफ के घर में झांकें, आप माहवारियां गिनने की कोशिश करें। यहां दरखास्त दी गई कि एक मेडिकल कमीशन बनाया जाए जो 2018 की माहवारियों की छानबीन करे। मैं कहता हूं ये अफसोस का मकाम है, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है और अब यह मामला अदालत के हाथ में है। हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए, कानून अदालत के सामने रखा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शरीयत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक औरत का कहना उसके जिस्म के हवाले से, उसकी जात के हवाले से हतमी है। कोई और इस पे झांक नहीं सकता। अगर ये कह दिया गया कि मामलात तमाम हो चुके थे, इद्दत की मुद्दत गुजर चुकी थी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत रखी है उससे ज्यादा वक्त गुजर चुका था, तो किसी को हक नहीं है कि वो इसको छुटलाए। ये मुकदमा कभी बनना ही नहीं चाहिए था, इस मुकदमे को कभी चलना ही नहीं चाहिए था। हम पाकिस्तान की तमाम औरतों की इज्जत के लिए यहाँ खड़े हैं। हम खड़े हैं पाकिस्तान में चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस के लिए। हम आपसे, पूरी कौम से ये इल्तिजा करते हैं कि इस मुकदमे के साथ हमारा साथ दीजिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, रियासत पाकिस्तान को बताइए कि औरत की हुर्मत हमें अजीज है, औरत की हुर्मत शरीयत में, हमारे कानून में मोतबर है, बरतर है। ये मुकदमा इंतहाई घटिया मुकदमा है, वाकयाती तौर पे भी और कानून की नजर में भी। एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, 4 महीने वो गायब रहता है खाबर मानिका, और उसके बाद आके वो दरखास्त देता है निकाह के 5 साल और 11 महीनों के बाद
इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह 1 जनवरी 2018 को होता है और ये दरखास्त नवंबर 2023 में दाखिल की जाती है। तो आपके सामने हैं तमाम वाकयात कि किस तरह लोगों को मोहरों के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए। सियासी मकसद ये हरगिज नहीं हो सकता कि आप औरत की हुर्मत पर हमला करें। तो मैं आपके तवस्सुत पाकिस्तान के अवाम से, पूरे पाकिस्तान से ये दरखास्त करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं अपनी आवाज बुलंद कीजिए इस तमाम बेहुरमती के खिलाफ। आप कहिए कि हमें इस नहज की सियासत कबूल नहीं है, ये ना शरीयत के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है। इंशाअल्लाह 3 बजे हम समझते हैं हमारी फतह होगी। लेकिन मैं कौम को यह कहना चाहता हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया, लेकिन याद रहे उससे पहले हम इलेक्शन कमीशन में मुकदमा हार चुके थे, पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा हार चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर सुनवाई हुई, हमारी जमात के तशख्खुस को माना गया, हमें पीटीआई के तौर पे असेंबली का मेंबर माना गया। तो यह मुकदमा भी आगे चलेगा, दोनों में से एक फरीक यकीनन हाई कोर्ट जाएगा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। लिहाजा कोई भी फैसला हो हमने दिल नहीं हारना, हमने लड़ते रहना है, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक हमने लड़ना है, जैसा इमरान खान साहब कहते हैं। तो इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी, इस फतह को कोई टाल नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब, आपके आर्गूमेंट तो बड़े जानदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला आप लोगों के खिलाफ आया। अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस अपील में? देखें, ये अपील जो है जिस तनाजुर में हुई आज, वो भी सामने रहे कौम के। 20 फरवरी को अपील दायर होती है, सेशन जज इस्लामाबाद मुकदमा सुनते हैं 3.5 माह। 29 मई का जो दिन था वो फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर था। फैसला सुनाने वाले दिन वो जज साहब आके कहते हैं कि बवजू मैं कासिर हूं, मैं फैसला नहीं सुना सकता। तो कौन फैसला करे कि उन जज साहिबान पर या उन जज साहब पर क्या दबाव था कि 29 मई को वो फैसला ना सुना सके। फिर मुकदमा उनसे छीन कर, उनसे लेकर इन जज साहब को बिलखुसूस दिया जाता है। इन जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको मुझ पर एतबार है? मैंने कहा मैं मुंतजर हूं एतबार का, देखेंगे हम क्या होता है। लिहाजा जिस तनाजुर में, जिस सियाको सबाक में ये मुकदमा इस अदालत में आया वो हमारे लिए तशवीशनाक है, लेकिन इसके बावजूद हमने कानून और आइन और वाकयात के मुताबिक मुकदमा लड़ा, प्रोफेशनली मुकदमा लड़ा। हम तवक्को करते हैं कि फैसला भी कानून और आइन के मुताबिक आएगा, वाकयात के मुताबिक आएगा। लेकिन फैसला अगर इससे हट कर आता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। फतह हमारी है क्योंकि हम हक और सच पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुद भैया का नस्ताइन। आज हम दोबारा से इदक केस के लिए आए हुए हैं। अभी ब्रेक है और इंशाअल्लाह 3 बजे के करीब जो है इदक केस में फैसला सुना दिया जाएगा। आज कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे और सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े जबरदस्त दलाइल दिए हैं। मैं आज यहाँ पे जितने भी खवातीन के साथ, वकला के साथ, जितने भी लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं सिर्फ इसलिए नहीं खड़ी हूँ कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, मैं इसलिए खड़ी हूँ कि खातून होने के नाते ये जो बुशरा बीबी के ऊपर जातियात की बुनियाद पर, बदनीयती की बुनियाद पर और खान साहब की बेगम साहिबा होने के बुनियाद के ऊपर जो उनके ऊपर घटिया और बेबुनियाद केस बनाया गया है, मुझ समेत तमाम खवातीन की ये तौहीन है, ये मुझ समेत तमाम खवातीन के ऊपर हमला है और मुझ समेत तमाम खवातीन बुशरा बीबी के साथ खड़ी हैं। हम सॉलिडारिटी के लिए आए हैं। बुशरा बीबी इंशाअल्लाह बापर्दा खातून सुरखरू होंगी इस केस में से। ये बात याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान की तारीख तय करेगा कि आज आपने अपनी 52% खवातीन के साथ खड़े होना है या उनके खिलाफ आपने कोई भी घटिया केस उनके कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए जो है वो खड़ा कर देना है। तो ये 52% खवातीन की इज्जत का मामला है, ये बुशरा बीबी की इज्जत का मामला है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जज साहब मेरिट के ऊपर फैसला देंगे। बुशरा बीबी और खान साहब इस घटिया बदनीयती की बुनियाद के ऊपर इस केस में से सुरखरू होंगे। और मेरी ये डिमांड है तमाम खवातीन की तरफ से, मेरी ये डिमांड है कि बुशरा बीबी के ऊपर जिसने भी ये घटिया केस और ये बोगस केस बनाया है, उन सब लोगों को, उन सब किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज केस के हवाले से उसने 3 बजे तक का फैसला किया गया, तो देखिए, मैं इस स्पेकुलेशन के ऊपर या एग्जाम्पशन के ऊपर मैं जा ही नहीं रही कि अगर खिलाफ फैसला आएगा, खिलाफ फैसला क्यों आए। ये तौहीन है तमाम खवातीन की, ये 52% तमाम खवातीन की तौहीन है। इसका मतलब है कि कल को कोई भी खातून उसकी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। कोई खातून दूसरी शादी करेगी तो 10 साल के बाद, 6 साल के बाद कोई भी शख्स उठ के उसके किरदार के ऊपर किरदार कुशी करेगा।
یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ہم تمام بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں. انشاءاللہ حق کے اوپر فیصلہ ہوگا, میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا. 3 بجے ہم تمام خواتین بشرا بی بی کے ساتھ انتظار کریں کہ انشاءاللہ وہ باپردہ خاتون باعزت اس گھٹیا کیس میں سے انشاءاللہ بری ہوں. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی سلمان اکرم راجہ نے آپ کو بتایا کہ یہ مقدمہ اس قدر شرمناک ہے جس کی نہ شریعت میں اجازت ہے نہ ہمارے قانون میں اجازت ہے. یہ مقدمہ سرے سے بننا ہی نہیں چاہیے تھا, چلنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور یہ 2 منٹ سے زیادہ کا تھا ہی نہیں, ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ جانتے ہیں اس کی تاریخ مقدمے کی کہ اس مقدمے کو عرصہ ہو گیا, یہ چل رہا ہے, اور پہلے 23 مئی کو یہ کہا گیا کہ 29 مئی کو فیصلہ آئے گا. ہم سب ادھر فیصلہ سننے آئے تو پتہ چلا کہ ایک ڈرامہ ہوا اور زیادہ آگے کر دیا انہوں نے, اور پھر آج وہ تاریخ پہنچ گئی ہے جو ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کہ آپ نے 13 جولائی سے پہلے فیصلہ کرنا ہے. تو آج ہم 13 جولائی کو یہاں پہنچے ہوئے ہیں. 3 بجے یہ فیصلہ آئے گا, اور ایک بار پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ لیڈر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا عمران خان, جن دونوں کا اللہ پر پختہ ایمان ہے اور ان کی صبر اور ان کی استقامت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمائی ہے. ماشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان بھی اور ان کی اہلیہ بشرا عمران خان بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہے. جہاں جہاں پاکستانی ہے, کوئی عمرے پہ جاتا ہے, حج پہ جاتا ہے, اپنے لیے دعا کرنا بھول جاتا ہے, لیکن عمران خان کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتا. ان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں, انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوں گے. اور ہم نے اپنی یہ انصاف کے لیے, حق کے لیے یہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. اور پورے پاکستان کو مبارک ہو جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے جمہوریت کے لیے, ووٹر کے حق کے لیے. اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ جس سے جو بلا چھینا, جو کہ بہت غلط فیصلہ تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے بلا ہی نہیں, صرف نشان نہیں بلکہ نام و نشان لے لیا جو غیر قانونی تھا, جو کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن اس کو قرار دے دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ہیئرنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ گریو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہوا ہے, اور اب پی ٹی آئی کو ریسٹور کیا گیا. تحریک انصاف تھی, تحریک انصاف ہے, اور تحریک انصاف انشاءاللہ رہے گی, کیونکہ اس کا لیڈر ہے جس کو ہم دل سے, سارے پاکستانی دل سے, جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, عمران خان, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, پاکستان کی پہچان ہے آپ, پاکستان کے کپتان ہیں آپ, پاکستان کے خان ہیں آپ, عمران خان ہے آپ. 3 بجے تک کے لیے 3 بجے تک کے لیے سنا ہے کہ فیصلہ محفوظ, اور جج صاحب سے دست بدستہ یہ ونتی کرتی ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان میں صرف فیصلے محفوظ کرنے چھوڑ دیں. اس کیس سے جو عورتوں کی عزت اچھالی گئی ہے, آپ پاکستان کی خواتین کی عزت کو بھی محفوظ کریے گا. ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ اس بے بنیاد پاکستان کی تاریخ کے شرمناک ترین کیس جو شریعت کے خلاف تھا, جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا, جس میں عورت کی انتہائی پرائیویٹ باتوں کو اس برے طریقے سے اچھالا گیا, اس بے بنیاد کیس کی غلاظت نے پاکستان کی عورتوں کا دل چیر دیا ہے. تو ہم امید کر رہے ہیں کہ آج 3 بجے وہ جو چرے ہوئے دل اور جو اچھالی ہوئی عزتیں ہیں ان کو آپ توقیر دیں گے. اس بے بنیاد کیس کو جو صرف اور صرف سیاسی اناٹ, سیاسی بغض اور سیاسی طور پہ وکٹمائز کرنے کے لیے, عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے اوپر اتنی بڑی غلیظ تہمتیں لگائی گئی. اور نہ صرف یہ کہ بشرا عمران خان پہ تہمتیں لگائی, پورے پاکستان کی خواتین کو اس آگ نے جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. امت مسلمہ کی خواتین دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو اسلامی قوانین ہے, جو اسلامی شریعہ ہے, اس کے منافی جا کے خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. یہ کیس پوری دنیا میں اٹھ گیا ہے, ہر جگہ اس پہ بات ہو رہی ہے.
हमारी हंसी और बेतौकीरी हो रही है कि शादी जैसे, निकाह जैसे एक सबसे खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता, जो दुनिया का पहला रिश्ता था, अल्लाह ने आदम और हव्वा को उतारा था, निकाह जैसा खूबसूरत रिश्ता के साथ उतारा था, उसको आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। मियाँ बीवी के रिश्ते को कंट्रोवर्शियल बना दिया। मियाँ और बीवी के रिश्ते के ऊपर इतनी गलाजत उछाली गई, इस वजह से इतनी बेहयाई की बातें उछाली गई, जिसमें हमने शदीद हमारा प्रोटेस्ट भी है और हम उसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान की बहुत सारी बहनों को, माओ को, बेटियों को वल्नरेबल कर दिया है। सिर्फ आप सोचिए कि अगर किसी बच्ची की गलत जगह शादी हो जाती है, किसी गलत रिश्ते में वो आ जाती है, और माँ बाप और वो खातून या बच्ची या जो भी जिस उम्र की भी अगर वो तलाक लेती है या खुला लेती है और दूसरी जगह निकाह करती, जो अल्लाह का हुक्म है, अगर निकाह बनाया था तो साथ ही तलाक बनाई थी, ये अल्लाह की बनाए हुए कानून है, आप नहीं इसमें कुछ कर सकते। और दोनों मियाँ बीवी की इसमें रजामंदी भी शामिल होती है रिश्ते में। अगर वो दूसरी जगह शादी करती तो क्या 5 साल 11 महीने के बाद साबिका जो शौहर है जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो उस खातून के ऊपर आके तोहमतें लगाएगा, उसके निकाह को ज़ना बना देगा, घटिया किस्म के इल्जामात लगाए जाएंगे, ख़वातीन की माहवारियाँ उछाली जाएंगी, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होंगे, और फिर आप झूठी तोहमत लगा के एक सच्चे पाकीज़ा रिश्ते को खराब करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में कहाँ लिखा है कि अभी आपके ऊपर केस प्रूव हुआ नहीं, 2 दिन में आपने ट्रायल किया और 10-10 साल की आपने कैद दे दी। क्या ख़वातीन खुला लेने के बाद अगर दूसरा निकाह करेंगी तो अडियाला जेल में या कोट लखपत जेल में 10-10 साल कैदे काटेंगी? आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? इसलिए हमारी तवक्को है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए और ऐसे केसेस को अदालतों को लेना ही नहीं चाहिए। आप अपनी सियासत, अपना बुग़्ज़, सियासी अनाज और जो टारगेटिंग है, उसके लिए आपने तो 3-3 साल बड़ा कुछ सोचा था निकालने का। जब कुछ नहीं निकला, जब कुछ भी नहीं निकला तो आपको और कुछ नहीं मिला, तो आपने सिर्फ इद्दत केस जैसी गलाजत जो है वो पब्लिक में उछाल दी। तो हमारी डिमांड है, पाकिस्तान की ख़वातीन की डिमांड है, इस केस में बुशरा बीबी के साथ को बाइज्जत बरी किया जाए और जिन्होंने ये केस बनाया उनको सजाएं मिलनी चाहिए। इस तरह के केस बनाने वालों को और झूठी गवाहियां देने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह फैसल ने बात की, कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उस पर अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करूंगी। 2 साल से इस मुल्क में जो फसाइयत और जुल्म और जबर था, उसके बाद ये पहला हवा का झोंका है। ख़वातीन की जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक सीट्स बनती थी, और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें बनती थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई। कल बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई कि जी मांगने तो SIC गई थी, दे PTI को दी है। मेरा नाम है कंवल शोजब और मेरी पहचान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मेरी पटिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की बतौर प्रेसिडेंट के तौर पे। मैंने अकेली ने अपने लिए हिस्सा नहीं, मैंने अपनी पूरी पार्टी की ख़वातीन का हक मांगा था और माइनॉरिटीज़ का हक मांगा था, और ये मांगा था कि बतौर जमात हमसे हमारा हक उस वक्त लिया गया जब हमसे बल्ला छीना गया था। हमने पेपर भी जमा कराए थे, हमने लिस्टें भी जमा कराई थी। इसलिए अदालत ने पूरी जब हर चीज़ को की इंस्पेक्शन की है, आपने देखा केस कितने दिन चला और क्या क्या डिस्कशन हुई है। इसलिए वो लोग जो कह रहे हैं कि SIC मांगने गई थी, मिल PTI को गई है, उनको ये शक्ल, मेरा नाम वो सिकंदर साहब को भी बता दूं, कंवल शोजब PTI है। इस पहचान को याद रखिएगा। आपने हमसे हमारी पहचान लेने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पहचान हमें वापस की है। हमारी पहचान इमरान खान है, हमारी पहचान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि हम इस इंसाफ की तहरीक में ही पले हैं और बड़े हैं। ये और मैं, हम वो ISF के ज़माने से यही हमारी पहली पार्टी है और इंशाल्लाह इसी पार्टी के साथ हमारा आखिरी दम तक साथ रहेगा। ये तहरीक इंसाफ की और तहरीकें कभी ख़त्म नहीं हुआ करती, इसलिए आज हम बाहर खड़े हैं। जहां इंसाफ की ज़रूरत होगी, जहां हक की सच की आवाज़ उठानी होगी, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां नजर आएगी, क्योंकि यही हमारे लीडर ने हमें सिखाया है
یہی ہمارا نظریہ اور یہی نظریہ ہے پاکستان ہے جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. کون بچائے گا پاکستان؟ پاکستان کون تحریک بچائے گا انصاف پاکستان؟ سے پہچان چھیننے کی کوشش کی، نہ صرف بلا لیا. 13 جنوری کو ہماری ٹکٹیں بھی ساری فارغ کر دی گئی تھی، تو سپریم کورٹ نے رائٹ فلی سارا کچھ دکھایا ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور یہ جو جوڑ توڑ ہے اس کی سیاست کو ختم کریں. پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو لانا ہے تو جمہوریت کے لیے عوام کے پاس جائے، عوام کے ووٹ کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیں. صرف زبانی مت کہیں کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دینے کے لیے دوسرے گیٹوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے ووٹ کو عزت دینی ہوتی وہ عوام کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ فارم 47 کی پیداوار نہیں ہوتے. اور آخری بات کہوں گی، اس سارے کیس سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پارٹی بنا. ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کا کام نہیں ہوتا کہ کسی جماعت کے خلاف وہ پارٹی بن جائے. اس لیے مہربانی کریں، ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر ریزائن کریں، ان کے چاروں ممبران ریزائن کریں، اور اس ادارے کو پاکستان کے لیے اب کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ پی ڈی ایم کی بی جماعت بنی ہوئی. آپ کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور چیف الیکشن کمیشن کے اوپر بھی لگنا چاہیے. میں نے جنرل ایوب کا ماشاء اللہ بھی دیکھا تھا، میں نے جنرل مشرف کا بھی دیکھا تھا اور جنرل ضیاء کا بھی دیکھا تھا، لیکن یہاں خوف کے بوت میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ چادر اور چار دیواری کا پامال کیا جائے. یہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا، کیونکہ یہ کوئی حکومت نہیں رہا. 17 سیٹوں والا وزیر اعظم اور 181 سیٹوں والا جیل میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چیف جسٹس سے پھر بھی مخاطب ہوں کہ وہ ریزائن کرے اور اپنا گھر چلے جائے.